बीवी को मारता है, पीटता है, इल्म नहीं। उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है। न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना, अरे पैर की जूती तो है बीवी, जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। किसने कहा बीवी पैर की जूती? अगर इल्म होता। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं, टीवी पर चिल्लाने वालों, आप कहते हो मुसलमान तलाक देते। मैंने कहा उनको इल्म ही नहीं है इस्लाम का। आप चेक करके बताओ कितने उलमा ने जुल्म के तौर पे तलाक दिया है। नहीं बता सकते आप किसी सच्चे आलिम दीन का नाम कि उसने तलाक दी हो। बल्कि अभी मैं आपके सामने, आप सुनेंगे तो कुछ और आग पलटूंगा कि उलमा ने किस तरह जिंदगी गुजारी बीवियों के साथ। उनका अंदाज क्या था जिंदगी गुजारने का। बीवी को मारा जा रहा है। सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं, ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में यह है, अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिछली से पैदा की। हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत यह है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया। ये पिछलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है, ना पैर की हड्डियां करती है। दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिछलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है। कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है। ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है। महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है। इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों से भगा दिए जाओ, और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के ज़ाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब न छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब न छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिछली से, दिल के करीब की पिछली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं है, माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूं। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीके हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, मैं बद्दुआ नहीं। हमारा मसलक सरापा अदब है, हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते। और ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने अता फरमाई। हम फिक्र रज़ा के वारिस है, फिक्र रज़ा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। हाँ हाँ, और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं
तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजार। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना। दुआएं जरर नहीं फरमाई जिसे लोग बद्दुआ कहते, हम नबी के लिए किसी चीज को बद नहीं कहते। बात समझ में आती? इसलिए कि उनकी कोई चीज बद है ही नहीं, वहां बद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो सब हुस्न ही हुस्न है। जितना हुस्न था उन्हें अता किया, और जो हुस्न नहीं था उन्हें नहीं अता किया। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना, हुजूर ने मना किया मत मारना। तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था। हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है।